Hello everyone, today we will see bamboo curry. One day the mother-in-law of a Santhal bridegroom cooked a special dish for him when he visited her. अब मदर इन लॉ क्या होता है? सासू माँ को मदर इन लॉ बोलते हैं. संथाल एक ब्राइड ग्रूम मतलब एक लड़के का नाम था और जो दूल्हा होता है उसे ब्राइड ग्रूम बोलते हैं. वो जब अपने फर्स्ट टाइम ससुराल गया था उसके लिए उसकी मदर इन लॉ ने क्या कुक किया था? एक स्पेशल डिश कुक की थी जिसका नाम क्या था? बैम्बू करी. Then this curry is delicious. What is it? The mother-in-law pointed at the bamboo dough. अब उसने पूछा कि ये डिश तो बहुत अच्छी है, बहुत डिलीशियस है, ये डिश का नाम क्या है? तो मदर इन लॉ ने पॉइंट किया कि बैम्बू डोर को देखो, मतलब बैम्बू करी बनाई है मैंने. बैम्बू का मतलब होता है बांस. बांस की लकड़ियाँ जो आती है उसको बैम्बू बोलते हैं और उसके दरवाजे भी बनाए जाते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू लीव he remembered that there was no bamboo in his village. अब जब वो नेक्स्ट डे पे मदर इन लॉ के घर से जाने लगा अपने घर पे, तब उसे याद आया कि उसके विलेज में तो कोई बैम्बू बचा ही नहीं है. So he remembered the bamboo dough and carrying it with him left for his home. अब उसे पता चला कि उसके गांव में तो ये है ही नहीं, विलेज में तो ये बैम्बू है ही नहीं. तो उसने क्या किया? एक दरवाज़ा लिया, उसके पूरे लकड़ी निकाल के अपने घर पे उसे लेकर गया. ऑन रीचिंग हिज विलेज ही टोल्ड हिज वाइफ मेक करी विथ दिस बैम्बू डो. अब जैसे ही वो विलेज में अपने घर पे गया, विलेज से वो लकड़ियाँ लेके बैम्बू की, उसकी वाइफ को बोला कि इसकी अब मुझे करी बना के दो. शी वॉज शॉक्ड. हाउ कैन आई मेक करी आउट ऑफ अ बैम्बू डो. वो शॉक हो गई, अब इस बैम्बू डोर में से मैं करी कैसे बनाऊँ? करी क्या खाने के लिए मैं इसका यूज़ कैसे करूँगी? कम I'll help you by chopping up the bamboo, he said. अब उसने बोला कि आओ, उसकी वाइफ को बोला आओ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, इसे मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर देता हूँ इस बैम्बू लकड़ी को, और आप इसकी करी बनाना. His wife boiled it and boiled it. Later, when her husband tasted it, he said, "It's too hard to eat. You don't know how to cook." फिर जब वो उस बैम्बू करी को बॉईल करती ही गई, बैम्बू स्टिक को बॉईल करती गई, लेकिन क्या हुआ? वो बैम्बू स्टिक अच्छे से बॉईल हुई ही नहीं. और उसके हस्बैंड ने बोला कि आपको तो ये बनाने भी नहीं आती है डिश. His wife added more water and boiled it. It's still too hard. I can't eat it. वापस से उसने उसको लिया उस सब्जी को और वापस से उसने बॉईल किया, बट अब तक वो अच्छे से बॉईल नहीं हुई और बहुत हार्ड हो गई थी, खा भी नहीं सक रहे थे. The in-laws came to visit the young couple that evening. They all laughed at his foolishness. अब जैसे ही उसके सास ससुर इन-लॉज वगैरह उसके घर पे गए तो उन्होंने देखा कि ये तो बैम्बू करी किससे बना रहा था? बैम्बू के डोर से बना रहा था. बैम्बू का जो डोर था वो उसने तोड़ के लेकर गया था, उसको काटा एंड उससे बना रहा था. The mother-in-law said, "Didn't you know the curry was made from bamboo shoot and not from bamboo door?" अब उसकी मदर इन लॉ ने बोला, बैम्बू शूट क्या होता है? जब बैम्बू न्यू निकलता है, ठीक है, जब वो छोटा सा होता है वो निकलता है, वो अंकुरित होता है जब बैम्बू, उसकी वो करी बनती है, ना कि बैम्बू के डोर की करी बनती है. ठीक है. सो हियर लेट अस मूव कंप्लीट द सेंटेंसेस मीनिंगफुली. द bridegroom left with the dough of his in-laws' house because it was made of bamboo and there was no bamboo in his village. The bridegroom was unable to have bamboo curry in the
and because it was too hard to eat. Now let us move further. Word hunt. Fill in the blanks here. The bridegroom went to visit his mother-in-law. Second, the mother-in-law pointed at the bamboo door. Third, he stayed the night with his in-laws. Fourth, he carried the bamboo door back with him. Now last is the curry was made from bamboo shoots. So here we end up our session.